प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए रिश्वत तो नहीं लगा है। और माइक उठाकर दादी कहती है कि 30,000 रुपया हम दिए हैं। अब जब 30,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए रिश्वत की बात कई कई सांसद, विधायक और अधिकारियों के सामने जब बूढ़ी अम्मा बताती है कि तो सबका हाथ पांव फूल जाता है। सामने मंच पर बैठे लोग हंसने लगते हैं और बूढ़ी अम्मा से सांसद महोदय पूछते हैं कि कितने पैसे दिए हैं। बूढ़ी अम्मा फिर कहती है कि 30,000 रुपया। और बूढ़ी अम्मा को सब कुछ पहले सैल्यूट कि बड़े बड़े लोग जहां पर जाकर अपना मुंह बंद कर लेते हैं, वहां पे दादी अम्मा ने सबके सामने बताया कि हमने 30,000 रुपया रिश्वत खिलाया है। बाबू को, इंजीनियर को या जनप्रतिनिधि को, सरपंच को, चाहे वह प्रधान हो या मुखिया हो या नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे वह वार्ड सदस्य हो या कोई भी हो या सचिव हो, तब जाकर हमें आवास योजना मिला है। अब आगे से पूरी कहानी बताएंगे। जब हड़कंप मचा तो डीएम साहेब एकदम टाइट हो गए और इसके बाद इंजीनियर से लेकर परियोजना अधिकारी तक को दरखास्त कर दिया गया। आप कहिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक इस दादी की एक हुंकार पहुंच गई। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 11, मैं कुणाल किशोर। अब आइए इस खबर पे, और यह खबर गौर से सुनिएगा क्योंकि आपके यहाँ का भी मुखिया, आपके यहाँ का भी प्रधानमंत्री आवास योजना देते समय रिश्वत लेता ही लेता होगा और अधिकांश जगहों पर ऐसा हो रहा होता है। सबसे पहले यह मामला कहाँ का? यह मामला उत्तर प्रदेश का बदायूं का है। बदायूं में वहाँ पे एक बीजेपी के सांसद रहते हैं, बीजेपी के एक महिला सांसद भी रहती है। एक बूढ़ी अम्मा वहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं बार बार, वह जाती है वहाँ पे अपना आवास का चाबी लेने। जब चाबी लेते हुए सांसद महोदय पूछते हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना से खुश है, उनको धन्यवाद कहेंगे। वह अम्मा कहती है कि हाँ धन्यवाद कहेंगे। वह सर हिलाती है कि हाँ हम खुश हैं। सांसद पूछते हैं कि कोई पैसा वैसा तो नहीं लगा है? दादी कहती है कि पैसा लगा है, हम 30,000 रुपया दिए हैं। सांसद महोदय फिर पूछती है कि कितने पैसे दिए हैं? वो कहती है कि 30,000 रुपया दिए हैं। सामने जो लोग बैठे होते हैं वो देख कर हंसने लगते हैं क्योंकि सबको पता है कि सच्चाई यही है। प्रधानमंत्री आवास योजना या बिहार में यह चला जाए तो मुखिया, सचिव, वार्ड सदस्य जो होता है, वो जो सब सरपंच होता है, ये तमाम लोग आवास के नाम पर घोटाला करते हैं, पैसा लेते हैं। 25,000, 30,000, 20,000 रुपया अगर आवास देंगे तो उस इनाम पे हम पहले खिलाना पड़ता है। और जब उस अम्मा ने इस बात को सबके सामने रख दिया माइक पे, तब आप कहिए कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यह आवाज गूंज गई, क्योंकि पीवे आवास योजना को घुमाने के लिए कार्यक्रम था कि उसका प्रचार किया जाए। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास योजना के सच्चाई की पोल खुल गई। फिलहाल अम्मा ने जब पोल खोला तो उसके बाद जो डीएम है, डीएम सफ्ट हुए। दादी का घर कहा जा रहा है कि एक नगर पंचायत में पड़ता है। नगर पंचायत के अधिकारियों को टाइट कर दिया गया। जो इंजीनियर थे, परियोजना के अधिकारी एक और थे, उन तमाम लोगों को दरखास्त कर दिया गया। और इसके बाद कहा गया कि जांच करिए कि आखिरकार यह तमाम लोग कौन है जो लोग आम जनता से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घोटाला करते हैं, पैसा ले रहे हैं, रिश्वत कमा रहे हैं। फिलहाल हम कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक इसलिए कीजिएगा, इस दादी के लिए या इस अम्मा के लिए, उस बूढ़ी अम्मा के लिए जहाँ पे जाकर बड़े बड़े लोग चुप हो जाते, कुछ बोल नहीं पाते हैं। वहाँ पे इन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी सोचे हुए खुलकर कहा कि हाँ 30,000 रुपया हमने दिया है। और वह आवाज कहते हुए उठाती है, बल आपके लिए
हमारे लिए और इस देश में जिसको भी पीएम आवास योजना के दौरान रिश्वत देना पड़ा है, उस आवास योजना का पैसा लेते समय उन सब के लिए वीडियो कॉल को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब अंत में, हमारा नाम कुणाल किशोर है। आगे कुछ और खबर, कुछ और जानकारी आएगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है।